मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय भगवान राधे कृष्ण। आप सभी प्यारे परिवार और इस चैनल के सज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही यह पवित्र YouTube चैनल में। दोस्तों बिल्कुल शांति से सुनिए, आज हम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, शायद तुमने कभी ना सुनी हो, ऐसी खबर है, मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं नहीं बल्कि खुद भगवान पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो आप सुख में हैं या कोई दिक्कत में। अपनी राय एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब तुम्हारे आगे कोई हाथ जोड़ने वाला है। जी हाँ, ये घटना तुम्हारे आंखों में आंसू ला देगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर कोई तुम्हारे आगे अपने आप ही हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि सर मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन कौन तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेगा, तो आज की सच्चाई जानने के बाद तुमको कट लग जाएंगे, क्योंकि तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा परिवर्तन होंगे कि मेरे सामने वह हाथ जोड़ेगा जो मेरे आगे घमंड दिखाता है। हाँ दोस्तों, और यह वीडियो छोटी मोटी नहीं है, बल्कि इनके भीतर जो संजोग और जो जानकारी छुपी है उन्हें जानना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, नहीं तो तुम खुद को बाद में कोसोगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हारे लिए जो सूचना अभी अभी निकल कर आई है वह तुमको सोचने पर मजबूर कर देगा। बस तुम इतना ही करना कि यह वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देख लेना एक बार, उसके बाद तुमको भीतर से बड़ी सुख मिलेगा। ये बात मैं गारंटी के अनुसार बोल रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर काल भैरव जी को चाहते हैं, उनके सच्चे भक्त हैं, तो देर मत कीजिए। एक खूबसूरत सा लाइक वीडियो को ठोक कर कमेंट सेक्शन में जय भगवान काल भैरव महाराज लिख दीजिए, वह तुमको करोड़पति जरूर बना देगा। यकीन नहीं होता लिख कर रख लो, बस उन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। और चलिए अब हम काल भैरव जी का नाम लेते हैं तथा आज का वीडियो आरंभ करते हैं। दोस्तों मैं जानता हूं कि तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर कौन हमारे आगे ये 72 घंटे में हाथ जोड़ने वाला है, और क्या उन्होंने कभी हमें रुलाया है, हमारा दिल तोड़ा है, कभी हमारे साथ कोई गलती किया है तभी तो वह हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे, या फिर कुछ अलग बात है। तो दोस्तों चिंता मत लीजिए, आज कारण बहुत अलग है जो हम आपको विस्तार से बताएंगे, और हम सच कहते हैं कि वह कारण जानने के बाद तुम कुछ पलों के लिए दंग रह जाओगे, क्योंकि तुमने कभी कल्पना नहीं किया था कि मेरी जिंदगी में और हमारे पास कोई ऐसा चीज है जिनके लिए लोग हमारे सामने घुटने टेक रहे हैं, हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। जी हाँ, देखिए रहस्य की बात यही है कि दोस्तों अब आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुमको एक एक कदम बड़ी संभल कर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब आपको एक ऐसा चीज मिलने वाला है जिनके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, लेकिन ये चीज जैसे ही आपके जीवन में दस्तक देंगे, मतलब ये जैसे ही तुम्हारे हाथ लगेगी, तो ठीक उसी वक्त से कुछ आदमी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने लगेंगे, हाथ जोड़ने लगेंगे, हो सके तो तुम्हारे पैरों में भी गिर जाएंगे, लेकिन कहेंगे कि सर मुझे एक चीज दे दीजिए। हाँ साथियों, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, ये चीज इतना महत्व है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अब यही सोचेंगे कि वह चीज है तो है क्या, और वह कितना कीमती है जो हमारे पास आने से ये दुनिया हमारे आगे हाथ जोड़ेगा। तो शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यह चीज कोई मामूली नहीं है, यह कोई साधारण नहीं है। ये जिसके पास एक बार आ जाता है संजोग के माध्यम से, कुंडली के जरिए, तो याद रखना वह इंसान रंग से राजा बन जाता है। जी हाँ, तुम मजाक नहीं सुन रहे हो, क्योंकि वह जिसके पास आता है तो अपने आप ही उनके जीवन काल में वाहन, रुपया, धन, सुख, वृद्धि, गाड़ी और घर आ जाते हैं। लेकिन उनका कष्ट और पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, मतलब सर्वनाश हो जाते हैं। वह आदमी कष्ट पीड़ा से बाहर निकल जाता है। ये चीज इतना कीमती है कि यह सबके हाथ नहीं लगता, ये सबको नहीं मिलता, बल्कि केवल और केवल उसी को मिलता है जिनकी कुंडली में महासंजोग बनते हैं। और दोस्तों समझ लीजिए, वह महासंयोग अब 72 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में बनने जा रही है। इसलिए अब तुमको सावधान तो हो जाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज से पहले, मतलब करीबन पिछले समय में जिन्होंने तुमको रुलाया था, जिन्होंने तुम्हारा गैर फायदा उठाया था, जिन्होंने तुम्हें ठोकर मारा था,
और जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था, तुमको मामूली समझा था, लेकिन अब वह अपनी गलती का प्रशिक्षित करने के लिए तुम्हारे पास आने लगेगा तथा एक एक करके तुम्हारे आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देगा। और तुम्हें तो ये देखने के बाद यकीन ही नहीं होगा, तुम बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाओगे, यह सोचकर कि आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है। कल जो मुझे देखकर इग्नोर करता था, अनदेखा करता था, मेरा वैल्यू नहीं करता था, मतलब इज्जत नहीं करता था, लेकिन अब तो वही हमारे घुटने के आगे गिर चुका है। आखिर मैंने क्या कर दिया जो मैं इतना बड़ा इंसान बन चुका हूँ। और दोस्तों, यही अब आप लोग सोचने लगेंगे और विचार करने लगेंगे, लेकिन ये परिवर्तन तुमको हिला देगा, यह बात का मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ। और तुम्हें ये सब बदलाव देखने के बाद अंदर से बड़ी सुख मिलेंगे, ऐसा सुख जो तुम पहले ही प्राप्त करना चाहते थे लेकिन तुमको पहले नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिलने का एक निश्चित समय आ रहे हैं, यहाँ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब तक आपके पास ये चीज नहीं आ जाता तब तक तुमको सावधानी तो रखने की जरूरत होगी, क्योंकि यह चीज आएगा तो इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा जिम्मेदारी होंगे। अगर तुमने कोई छोटा बड़ा भूल कर दिया तो समझ लीजिए तुमको केवल और केवल पछताने की नौबत आएगी। जी हाँ, लेकिन ये तुमको क्या देने वाला है और क्या तुमसे लेने वाला है? क्या सच में तुम्हारा पीड़ा खत्म हो जाएगा? तो आइए ये जानकारी पर थोड़ा नया डालते हैं। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरा होंगे, जब तक तुम्हें खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होगा, जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे खुद पर इतना विश्वास है, तो बता दे कि जिंदगी में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें उसे काम को करने से रोक सके, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सके, तुम्हारी कामयाबी को कोई रोक सके। इसलिए दुनिया में तुम्हें किस्मत से ज्यादा अपने काबिलियत पर भरोसा रखो। मित्रों, अगर तुम यहाँ पर लोगों पर उम्मीद रखते हो कि एक दिन हमें कोई साथ देगा हमारे मुसीबत में, हमारे तकलीफों में, तो ये बात भूल जाओ, क्योंकि वह कहते हैं ना कि ये दुनिया बड़ा ही बेरहम है। जब मुसीबत आता है तो कोई खड़ा नहीं रहता है, दिखावे की दुनिया है। जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय हो तो सब कोई दिखावा करेगा कि मुझे एक बार तुम बोलो तुम्हें क्या समस्या है। दोस्तों, इसलिए उम्मीद किसी पर मत रखो, भरोसा किसी पर मत रखो कि कोई इंसान मुझे एक दिन साथ दे सकता है। बिना मतलब के कोई भी इंसान आपको इज्जत नहीं देता है, इसलिए खुद को इतना सफल बना कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। बता दे कि ये दुनिया जितना मतलबी है उतना कभी अपना नहीं होगा। मित्रों, बता दे कि अक्सर जिंदगी में धोखा वही देता है जिन पर हमें खुद से भी ज्यादा भरोसा होता है। कभी कभी दोस्तों, जिंदगी में हम वहां पर टूट जाते हैं जहां पर हमें सबसे अधिक उम्मीदें होता है। इसलिए बातें सबकी सुन लो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो कि कभी वो इंसान मुझे साथ देगा, कभी यह इंसान मुझे साथ देगा। वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त में तो पराये भी अपने बन जाते हैं और बुरे वक्त में अपने भी पराये बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, इस समय ही है इंसान को, चेहरे को, इंसान की नियत को दिखाता है कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना सच्चा है। याद रखना कि यह कर्म का ही सबसे बड़ा खेल है। अगर तुम जिंदगी में खुद आगे नहीं बढ़ोगे, अगर तुम जिंदगी में खुद मेहनत नहीं करोगे, तो याद रखना कि किस्मत ना साथ देगी, ना लोग कभी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। दुनिया के भरोसे में कभी जिंदगी में जीत हासिल नहीं कर पाओगे। दुनिया के भरोसे बैठ कर के तुम चाहोगे कि हम कुछ कर पाएंगे, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरुआत इतनी अच्छी से करो कि लोग साथ खड़े रहे या ना रहे, लेकिन अकेला ही तुम्हें शुरुआत करनी है। दोस्तों, कुछ लोग डर जाते हैं, शुरुआत नहीं करते हैं। कुछ लोग काम को करने से पहले डर जाते हैं कि यह काम मुझे नहीं होगा या फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, अभी नहीं करूंगा, कल करूंगा। दोस्तों, और लोग इन्हीं के कारण जिंदगी में असफल रह जाते हैं। जब तक वह कहते हैं ना कि जिंदगी में रिस्क नहीं लगे, तब तक कभी आगे नहीं बढ़ोगे। कहता है ना कि कल क्या होगा, किसने देखा है, लेकिन आज तुम्हारे सामने जो है वह तो पहले करो। इसलिए कल पर टालने की जो आदत है, सबसे पहले उसे अपनी जिंदगी से दूर निकालो। लोग क्या कहते हैं, वह विचार अपने मन से दूर निकाले। वो कहते हैं ना कि तुम अगर खुश हो या दुखी में हो तो लोग फिर भी हंसेंगे, फिर भी लोग कुछ ना
कुछ बातें करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी अपने ही हाथों में है। तुम क्या चाहते हो वह तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना कि जिंदगी तुम्हारा है, इन्हें कभी बर्बाद मत करो। समय की कभी बर्बादी मत करो, समय का कद्र करो, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जब समय बीत जाता है तब बाद में तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे। जब तक तुम्हारे पास समय है कुछ करने के लिए तब तक अगर तुम जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करोगे तो कर सकते हो, लेकिन जब समय निकले जाएगा तब तुम्हारे हाथ में ना समय रहेगा, ना सफलता रहेगी और ना तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे। तो याद रखना कि सबसे पहले अपनी माँ के जो डर हो उन्हें निकालो और समय की बर्बादी मत करो। तुम्हारा एक एक समय, एक एक मिनट बहुत कीमती है। वह कहते हैं ना कि पल भर में इंसान की जिंदगी बर्बाद होती है तो पल भर में इंसान की जिंदगी आबाद भी हो जाती है, जिंदगी बदल भी जाती है। इसलिए याद रखना कि यह जिंदगी में आए हो तो कुछ ऐसा करो कि लोग मरने के बाद भी याद रखें। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो काम तुम कर रहे हो उसे दिल से करो, उसे मन से करो। अगर तुम चल होंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हर नहीं सकता है। तुम्हारे काबिलियत पर जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा तो जिंदगी में तुम हर सुख को प्राप्त कर पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। हर कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी, हर सफलता तुम्हारे कदमों में होगी और तुम ऊंचाइयों के उड़ान भरोगे। जी हाँ दोस्तों, तो गुरु जी के इन बातों को हमेशा आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर आने वाले अगले 3 दिनों के बारे में अगर बात की जाए तो आप लोग जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि जो लोग हमारे स्थिति को देख कर के हंस रहे हैं, जिन लोगों के सामने हम कभी हाथ जोड़ा करते थे, आज वही लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा परिवर्तन हुआ है कि पूरी पासा ही पलटने वाली है। दोस्तों, बता दें कि जो दुश्मनों के सामने तुम हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आज तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। हुए कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमते रहता है और आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुम्हारी सफलताओं को देख के, तुम्हारे कामयाबी को देख के, तुम्हारी तरक्की को देख के, तुम्हारे जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव को देख के खुद वही लोग अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। जी हाँ साथियों, आज की यह घटना जिंदगी में पूरी तरह से तहलका मचा कर रखते हैं देंगे। मित्रों, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हमारे जिंदगी में समय आएगा कि जिन लोगों के सामने हमें हाथ जोड़ना पड़ता था, आज वही लोग हमारे सामने हाथ जोड़ने वाले हैं। मित्रों, भगवान श्री काल भैरव की कृपा से जिंदगी का सबसे बड़ा समय तुम्हारे लिए आ चुका है। मित्रों, अब तुम्हारे लिए जीवन में खुशियों के दिन आ चुके हैं। वह कहते हैं ना कि समय एक दिन हर एक इंसान का बदलता है और आपका भी जीवन अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। अब मुस्कुराने का समय आ चुका है। तुम्हारे चेहरे पर आप पूरी तरह से मुस्कुराहट दिखाई देंगे। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों से आपकी जिंदगी में जितनी लगातार परेशानियां चली थी, समस्याएं चली थी और यहाँ तक कि लोगों ने भी आपको परेशान करके रख दिया था, लेकिन अब आप सभी की जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर होगा, क्योंकि ऐसा बड़ा परिवर्तन हुआ है जो कि आपकी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। मित्रों, सुकून तुम्हें मिलने वाला है, खुशियां तुम्हें मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब तुम्हारे लिए ऐसा समय नजर आ रहे हैं कि जहां तुम्हें किसी चीज की कमी की महसूस नहीं होगा, जहां की तुम्हें जिंदगी में किसी चीज के लिए लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और भीख नहीं मांगना पड़ेगा। मित्रों, बल्कि अब तुम्हारे लिए ऐसा समय आया है कि जहां तुम लोगों की मदद खुद करने वाले हो। याद रखना कि जब जिंदगी में तुम्हारे पास कुछ देने की योग्य है और अगर तुमसे किसी ने कुछ मदद मांग लिया तो कभी मना मत करना। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान तो ही दिया है तुम्हें, कहते हैं ना कि दानी पुण्य करने से कभी इंसान का कुछ घटना नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। इसलिए दान पुण्य अगर कभी करने का मौका मिले तो जरूर करेगा। अगर गरीबों 2 वक्त की रोटी खिला दोगे, अगर किसी गरीब को अपने पेट भर के खाना खिला दोगे तो दोस्तों कहते हैं ना कि वह तुम्हें दुआ ही देगा। वह कहते हैं ना कि ये कम हमारे लिए पुण्य के भागीदार माने जाते हैं। कहते हैं ना कि किसी के अगर भूखे पेट को तुमने भर दिए हो तो भगवान कभी उन्हें खाली नहीं रहने देता है। और कुछ व्यक्ति ऐसा करते हैं कि सामने अगर कोई गरीब दिखाई तो उन्हें भागने लगते हैं, उन्हें अपने सामने से हटाने लगते हैं। और कहीं कहीं इंसान की यही गलती
यही भूलने के लिए मानो दोस्तों की एक दिन पाप के कर्म की वजह बन जाता है। इसलिए यह चीज आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है। और कहते हैं ना कि अगर हमारे दान पूर्ण करने से किसी का पेट भर जाए, किसी को थोड़ी सी मदद हो जाए, किसी को खुशी हो जाए, तो वह चीज कभी इंसान को करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जहां तक होता है उन्हें करना चाहिए। और खाने के दोस्तों, यह व्यवहार आपके अंदर हैं और इन्हीं व्यवहारों के कारण तो आपकी जिंदगी में आज आपके लिए ऐसा खुशियों के दिन आया है, जहां की तुम्हें सुख संपत्ति, जिंदगी में वृद्धि प्रतीक चीज आपको मिलेगी। आपके धन भाव में वृद्धि भी होने वाला है। आपके घर परिवार में जो चीज की कमी है वह कमी पूरा होगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि दान धर्म इंसान को बहुत बड़ा व्यक्ति बना देता है, और आज तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ा व्यक्ति बना देगा। सच में दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, और यहाँ तक कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर दोस्तों, आप लोगों को अपने जीवन काल में कुछ सुख सुविधाओं की चीजों में भी वृद्धि होने वाले हैं। अगर आप लोग दोस्तों कोई बड़ा चीज खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आप लोग इस वक्त खरीद सकते हैं। कोई नए काम की शुरुआत करने की आप लोगों ने अगर कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आपके लिए अगले 3 दिनों का समय बहुत बढ़िया है। इस वक्त आपके द्वारा कोई भी किया गया काम आपको सफलता देगी। आपका अगर नया बिजनेस खोलने का आइडिया है, नया कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो वो चीज आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको बहुत ही उनमें खुशी भी मिलेगी। तो कहने का दोस्तों, देखा जाए तो इस वक्त आपके लिए बहुत ही लाभदायक समय भी रहेगा, और इस वक्त आप लोग आगे भी बढ़ जाओगे। और यहाँ तक कि आने वाली अगले 3 दिनों के भीतर आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी। सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। आप उन्नति की राह पर आगे बढ़ेंगे। ससुराल पक्ष से कोई व्यक्ति आपसे मेल विस से भोग दिनों के कारदार सामने की मुलाकात करने आ सकता है। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कोई पुराना दोस्त आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। आपकी किसी बात को लेकर माताजी आपसे नाराज हो सकती हैं, तो आपको अपनी बातों पर भी इस वक्त बहुत गौर रखना है कि आपके मुख से कुछ ऐसी बातें बाहर ना निकल जाए कि आपकी माताजी आपसे नाराज हो सके। आपकी बातों के कारण उन्हें कोई दुख पहुंचे। ये बात का विशेष तौर पर ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी भी रहेगा। और इन 3 दिनों के भीतर आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की ओर से सरप्राइज पार्टी का आयोजन होगा। छोटे बच्चों की सेहत को लेकर आपको पूरा ध्यान देना होगा। आपको अपनी गलती को लेकर पछतावा हो सकता है। आप किसी काम में बिना सोचे समझे हाथ ना में डालें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। भाई बहनों से आपकी खूब पटेगी, और आपके भाई बहन आपके कुछ कार्यों में आपको सहायता करेंगे, और आप लोग मिलजुल कर कुछ बेहतर इस वक्त करते हुए दिखाई देंगे, जो आपके लिए बहुत ही खुशी की वजह होगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर घर में भाई बहन अच्छे से नहीं रहते हैं। देखते होंगे कि किसी घर में भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, कोई घर में भाई भाई ही दुश्मन बन गया है। लेकिन आपके घर परिवार में आपके लिए बहुत ही अच्छा लाल मिल अपनों के बीच में बना रहेगा, और जिसे आप मिलजुल के जिंदगी में अपने सभी काम को निश्चित रूप से पूरे करते हुए दिखाई देंगे।